तुम बनाओ, मैं ब्राह्मण निरंकार को मानने वाला। और ऐसी जगह मेरी किस्मत क्या बदकिस्मती ले आई, जो निरंकार को भी माया कहता है, निर्गुण को भी माया कहता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि जन कुछ भी होकर मरेगा, अगर तू कबीर का झूठा पकड़ेगा नहीं, वो ठीक है, वो ठीक कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, अस्थूल शरीर, एक छाया, ये सब माया है। आगे निरंकार निर्गुण होए माया, तो को नाच नचावे हो। अच्छा, तुम समझोगे नाच वाली, प्रभु तुम राम के रूप को सामने बैठ के नाचते हो, जैसे भगत जी हम लोग गुरु के रूप, और कभी हम उसको ख्याल दे कि परमेश्वर है, कि मालिक है, कि ये है, कि वो है, कि वो है, ऐसा करके ये निर्गुण को बात है। ये भी हमारा मन ही कल्पना करता है, और सर्वगुण को भी हमारा मन ही कल्पना करता है। इसलिए जब तक कोई आदमी तो स्वतंत्र दास क्या कह रहा हूँ, तू लंगोटिया है, उन्हीं का मेरा जार है जे। उस वक्त पूछे करते बगदाद में, माँ तेरी को बात बताओ। मैंने कहा अभी पहुंचा नहीं, जब पहुंचूंगा बता जाऊंगा। अब बता रहा हूँ कि निर्गुण को तुम अपने हृदय में, हे परमात्मा, हे राम, हे दीन दयाल, हे सदगुरु, हे परम तत्वाधार, तब तक हम ये करते रहेंगे। ये निर्गुण है, अपने मन से कर रहे हैं ना, तो माया नहीं तो है क्या, बताओ मुझे। सैकंड रूप में बाबे फकीर को, दादा दादा के मुंह को, उनको माया, ये माया नहीं तो है क्या, यह असलियत नहीं है। इस वास्ते गुरु की भक्ति मुकदम है संत मत में। तुम गुरु की भक्ति ये कहते हो सिर्फ कि बस गुरु की मूर्त का ध्यान करते हो। ये गुरु का मूर्त का ध्यान सिर्फ उन शब्दों के लिए है जिनके दिमाग अभी तक हकीकत को समझने के काबिल नहीं है। इस ध्यान योग के करने के बाद फिर आगे संत मत आता है। हम बच्चे बगदाद में होते थे, मुझे हुक्म था जो भी नाम मांगे नाम दे जाया करे, सब के अंदर रूप प्रकट हो जाए, फिर मेरे पास भेजो। उस वक्त मैं समझ नहीं सकता था, अब समझता। पढ़ो इस कड़ी को। निरंकार निर्गुण होए माया, तो को नाच नचावे हो। मैं नाचने से जब मैं आया, मैंने प्रार्थना की ना, मारे क्या वो भी तो नाच ही था, और क्या था। किसी ने घुंघरू बांध के बाद नाच लिया, किसी ने अपने मन को अपने अंदर में प्रार्थना करके नाच लिया। आगे चमर दृष्टि के कुल से देना, 84 भरमावे हो। कहता हूँ कहता हूँ, जिंदगी का अपना अंदर सुनने वाले यहाँ है कहाँ, और जो सुन भी लेते हैं उनके लिए समझना है मुश्किल। चमर दृष्टि के कुल से देना, 84 भरमावे। जो कहते हैं चमर दृष्टि की कुल्फी, जब तक तुम्हारी तवज्जो किसी ऐसी चीज के साथ मौजूद है जो चमड़े की बनी हुई है, चमड़ा स्थूल पदार्थ है ना, तब तक तुम आवागमन से नहीं बच सकते। ये क्यों कहते हैं? तजुर्बा है जिंदगी। लोग मरे, बाबा फकीर गया, कोई कहता है घोड़ा ले आया, कोई कहता है पालकी ले आया, कोई कहता है हवाई जहाज ले आया। ये कोई नहीं कहता बाबा फकीर कार पर आया,
क्यों? कि मेरे पास कार है नहीं। बाबा सावन सिंह आ गया भाई, कार लेके आगे। क्यों? बाबा सावन सिंह कार पर सवार करते थे। वो जो फकीर चंद उनके अंदर प्रकट हुआ है, वो चमर वो जिस फकीर चंद को देखते हैं वो चाम की दृष्टि है कि नहीं है? कोई राम का ध्यान करता है। और यही साइंस ने साबित किया है, मौजूदा साइंस ने साबित किया है। मरने वाले को एक सेंसिटिव तराजू पर रखा और जब उसकी जान निकली, एक स्क्रीन पर एक खास मसाला लगा के उसकी रूह को निकलते हुए देखा, उसके ऊपर देखा जा रही है बात। और जो वजन था उसका बीमार का, वो कोई 20 ग्राम घटा को 25 ग्राम घटा को 15 ग्राम घटा। अब साबित हो गया कि जो चीज उसके अंदर से निकल गई है वो 10 ग्राम थी या 15 ग्राम थी या 20 ग्राम थी। साबित हुआ कि ना हुआ? जो चीज वजनी है, जमीन उसको अपनी कशी के हिसाब से ग्रेविटी वर्ष कैसे डाल देगी उसको बाहर? जमीन को खींचेगी। इसलिए है ना जी, तू मेरे साथ प्रेम करता है, तेरी औलाद मेरी इज्जत करती है, मैं तुमको अंधेरे में न कर लूटना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। जिसके अंतरंग समय में बाबा सावन सिंह आता है लेने के लिए, फकीर चंद आता है, राम आता है, कृष्ण आता है, कोई वजूद भारी आता है, गुरु नानक आता है, गुरु गोविंद सिंह आता है लेने के लिए, उसकी जिस्म जो रूह है वो भारी होगी, क्योंकि उसके अंदर चमड़े असूल पदार्थ की ख्वाहिश है, क्योंकि वो भारी होगी। उसने लाख अपने जन्म में जिंदगी में कानों में उंगलियां डालकर अभ्यास किया हुआ, सबक सुना हुआ है। उसका बाप भी इस ग्रेविटी ऑफ अर्थ से साइंटिफिक नहीं निकल सकता। समझना कपूर सिंह, तुम बड़े पुराने संगियो, तुमको साफ बात कह देता हूँ, मगर जाइए शांति बात कबीरा कहे, सबके मन से उतरे रहे। तुम लोग सच्चाई की सच्चाई में कदर करते हो? तुमको जो आदमी झूठे वादे करे, झूठे शब्द बाग दिखाए, तुम उनकी इज्जत करते हो, वहां से मनाते हो, जाकर रुपया भी देते हो, नाक भी रगड़ते हो, दूर दूर से ऐसे मत्थे देखते हो, घूर घूर के उसको देखते हो। और जो सच्ची बात कहता है तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि क्या बकता है, क्या कहता है। सुनो मेरी बात। आज ये तो है साइंस। अब बाबा सावन सिंह की बात ले लो। वो कहा करते थे जो हरिद्वार से प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की मच्छियां बनेंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं पूछता हूँ, जो ब्याज से प्रेम करेंगे वो ब्याज की मच्छियां नहीं बनेंगे? जो होशियारपुर से प्रेम करेंगे होशियारपुर में नहीं जमेंगे? जो गोकुल से प्रेम करेंगे गोकुल में नहीं जमेंगे? ये बाबा सावन सिंह की बाबत कहते। अब राय साहब राम साहब की सुनो, राज मत रहा, वो कहते अंत समय में फिल्म चलती है, गुरु रिश्तेदार आ जाते हैं, जिस गुरु वो भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, फिर क्या होता है? वो कहते हैं गुरु भी आ जाएगा, तुमको शब्द भी सुना देगा, कुछ मुद्दे तक तुम ऊपर के लोकों में रहोगे, गुरु के दर्शन होते रहेंगे, सत्संग सुनते रहोगे गुरु के। इस तरह तुम सुपने में सुनते रहते हो। मुझे कई आदमी आते हैं, बाबा हम गए थे तेरा सत्संग सुनते, बड़ा सत्संग रहा है सुपने में। अब मैं तो होता नहीं, उनका अपना ही मन था, मुझे तो तार दिया तुम लोगों ने। यानी मैं वो चीज हासिल ना कर सका दादा दयाल से जो दादा दयाल देना चाहते थे, जो मेरी बुद्धि नहीं थी, जो चीज मैंने आप लोगों ने हासिल की। तो फिर जब कोई गुरु दुनिया में आएगा तुमको दोबारा जब लेना पड़ेगा, फिर बाकी कमाई पूरी करेगी। अब 3 सबूत दे दिए मैंने आपको। तो मैं आपको कह रहा हूँ नाजी साहब, आप आते हैं मेरे पास, इज्जत करते हैं, धूप देते हैं,
मैं बीमार होता हूँ, मेरे लिए इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब बहुत पगड़ी उठाते हैं, समझे, तो मतलब दवाइयाँ मुफ्त भेज देते हैं, ये ठीक है। पर आई वॉन्ट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी टू कीप माई कॉन्शियंस क्लियर। मैं अपनी फर्ज को पूरा कर जाना चाहता हूँ, अपनी जमीन को साफ रख के जाना चाहता हूँ। ये तो जिसके मैंने जिससे लेना मैंने ले लेना, जिसको मैंने देना मैंने दे देना, मुझे ये बात की परवाह नहीं। हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं? 25 साल तक ब्रह्मचारी रखो। अब हम सब हिंदू तो कहलाते हैं, तुम सारे हो, क्या 25 साल तक तुम्हारा ब्रह्मचारी रहा? अगर नहीं रहा तो तुम हिंदू नहीं हो। फिर बच्चे पैदा करो, औरत रहे फिर भी इसी उम्र में तुम्हारे साथ 50 साल के बाद, मगर तुम औरत को औरत नहीं समझ सकते। किसी उम्र आ जाए सन्यासी हो जाओ, 3 दिन से ज्यादा तुमको हुक्म नहीं है सन्यासी किसी एक जगह ठहरने, क्योंकि उसकी मोहब्बत न पड़ जाए। एक ही असूल है। तो आप लोग आज सत्संग में आए हैं, मवाई सत्संग है, मैं 30 तारीख को जा रहा हूँ, 30 जनवरी को मैं जा रहा हूँ। पहले का सत्संग शायद पीछे से आप लोग ने आ जाना, तो मार्च के 17 को या 16 को मैं जहाँ वापस आऊँगा, अगर शेष मेरी रही तो हमको क्या पता है। तो मैंने आज जो कुछ कहा आपको, मैं जानता हूँ मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं सकते, मैं समझता हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, मगर जो फर्ज मेरा है वो तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुम लोग 4 पैसे मंदिर में भी देते हो, अब मुझे कोई दुख नहीं। आई डू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी जो है गुरु की, मैं वो पूरी करता हूँ। गुरु नाम है ज्ञान का, सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। जो सच्चा इल्म है, सच्चा ज्ञान है, वो मैं तुमको बताया जाता हूँ, रूहानियत का भी, दुनिया से पार होने का भी, और दुनिया में जीने का भी। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं। गो मैंने तुम लोगों से पीछे कुछ खाया नहीं। मंदिर में जो कुछ आपने दिया, आप मुबारक हैं, मंदिर की पब्लिक की सेवा होती है, खाया भी है मैंने, लड़के से खाया, कुत्ता बन के दुर्गादास से खाता हूँ, 40 रुपये महीना देता है, कुत्ता बन के देता हूँ। वो क्या नाम है उसका, कटनी वाले को 200 रुपये देती, 250 लड़का देता, इससे मेरा गुजारा होता है। अब मैं जानता हूँ कि ये गुजारा ना हो तो मैं कभी सच्चाई बोल ना सकूं, मैं खर्च के लिए रू हेरा फेरी करूंगा, गृहस्थी लोग जाएं कहाँ। इसलिए ये जो संत मत का मार्ग है, ये राजयोग है। जो पेट का भूखा है उसके लिए ये नहीं है, जिसके पेट में रोटी नहीं है उसके लिए संत मत नहीं है, गलत है, झूठ न। इस वास्ते मैं तारीम को बदल चला, इंसान सबसे पहला तेरा धर्म यह है कि अपने पांव पर आप खड़ा हो। इसका मास्टर मोहनलाल का पोतरा है, MA पास किया, मेरा सत्संग सुन गया, कहेगा मैं आपके घर की रोटी नहीं खाना चाहता, मैं जवान हूँ, आप में कमाऊंगा। बाबे ने कह दिया, दूसरे दिन नौकरी लगी, अब बैंक में काम करता है, 300 तनख्वाह देता है और जगह भी कोशिश हो रही। नौजवान आदमी को जितने तुम हो सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप डिपेंडेंट न रहें अपने माँ बाप पर, अपने भाइयों पर। मजबूरी एक और चीज है, कोशिश करो हर एक आदमी को कि अपने पाँव पर आप खड़ा होकर अपनी कमाई आप कमा खाए। अगर वो नहीं होती तो सेवा करके खाओ। कई औरतें मेरे पास बूढ़ी बूढ़ी आती हैं, कई कहने हमारे पुत्रों से कमाई उनकी ठीक नहीं होती, हम क्या करें। मैं कहता तुम्हें क्या करना है, घर में रहती हो, बर्तन साफ करती हो, पोतों को खिलाती दिया करो, रोटी खा लिया करो। तुम्हें कोई पापी पुत्र जो बुराई करते हैं आप पढ़ेंगे, तुमको क्या। हर शख्स को जो वो काम करता है उसके लिए उसकी अपनी ड्यूटी है कि वो उस ड्यूटी को पूरी करे।
not to depend upon any other man. बता देता हूँ, और मुझे नहीं देना चाहिए, मगर मैं मजबूर हूँ। कबीर ने कहा है, मांगन फलो न बाप तो, अब भीख मांगनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा मौका आ जाए उधर समाना मांग ले, काको दोष न का। तो मैंने क्या किया हुआ है, मुझे 350 लड़का भेज देता है, 201 भेज देता है, 450 500 रुपये आ जाता है, जितना खर्च होता है बाकी बंदों को दे देता। और जो कुछ है थोड़ा बहुत बैंक में 5-10 हज़ार रुपया वो लड़कों को बोल दिया, तेरा 5,000 है इसमें सिर्फ। जब तू रशिया गया था तो रशिया से तेरा इंस्टॉलमेंट फैमिली अरेंजमेंट आता रहा मेरे पास, बाकी लोगों की भेजा तेरी बहनों के खर्च के लिए भेजा। जब मैं मर जाऊं बाकी जो कुछ ऐसा मंदिर में दे जाऊंगा, सिर्फ 5,000 रुपया लड़के के नाम का रख जाऊंगा। वो लड़का अपने आप में हिस्सा दे, बाकी सब मंदिर का माल है मेरा नहीं, और मुझे कोई पाप नहीं। खाता हूँ देता हूँ। तो आप लोग नौजवान मेरे पास सत्संग में आते हो, हर शख्स की ड्यूटी है कि वो अपनी कमाई आप करे। डोंट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम नहीं कमा सकते, तुम्हारा हक है। अपने लड़के से अपनी रोटी कपड़ा लो, अपनी औलाद से अपनी बीमारी का इलाज कराओ। मगर अगर तुम अपने लड़के से लेकर दान करना चाहते हो, आप मुजरिम हैं। अगर आप लड़के से पैसा लेकर के सिनेमा देखना चाहते हो, आप मुजरिम हैं। आप लड़के से पैसा लेकर के शराब की बोतल पे लेना चाहते हो, आप मुजरिम हैं। आपका कोई हक नहीं। बात सच्ची कहता हूँ, कोई लगाल पेड़ की बात नहीं। ये है नियम हमारे। अगर ऐसा असूल हमारे घर की अशांतियों का कारण क्या है? हमारे घर में अशांतियां हैं क्यों? लड़का अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, लड़की अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती, औरत अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती, बस रोज झगड़ा भगा कर रहता। आगे बढ़ो। 4 वेद जाके है सांसा, ब्रह्मयस्तुते गावे हो, सो कथे ब्रह्मा जगत भुलाए, तिहि मार्ग सब धावे। अब तुम सोचो, मैं ब्राह्मण का बच्चा, कौन हिंदू है जो इस वाणी को सुन सकता है कि जिस ब्रह्मा ने तमाम दुनिया जिसने चाहे उसको पूछती है, वो सब गलती पर सबको भुला दिया। पर्वत करी को आंखें खोलो। 4 वेद जाती है श्वासा, ब्रह्मयस्तुते गावे हो, सो कथे ब्रह्मा जगत भुलाए, तिहि मार्ग सब धावे। अब सुयोधन दास तू ब्राह्मण है, मेरा मित्र है, मोहन लाल, तुम ही सोचो कि अगर मैंने अपना जीवन संत मत में खो दिया तो मैं क्या करूं? मजबूर नहीं हूं। क्या कह गया कबीर? और कबीर की तारीफ और स्वामी जी की तारीफ और नानक की तारीफ दाता दादा मेरे सामने थी। अगर अब दिखा किताब में सोचा सार 2 में कि अगर तू दुनिया से पार जाना चाहता है तो इन संतों के मार्ग पर चल। अब संतों का मार्ग तो ये है कि जिस उस भगवान को जिसको चारों वेद और तमाम दुनिया पूजती है, ब्रह्मा भी जिसको पूजता है, ब्रह्मा ने जो रास्ता हमको बताया है वो गलत है, पर वो क्या लिखा? सो कथे ब्रह्मा जगत भुलाए, तिहि मार्ग सब धावे हो, आगे जोग जापने में व्रत पूजा, वह पर पंच पसारा हो। बेटा जितने ये कर्म कांड वाले गाए हैं सब गलत है। अब तुम सोचो मेरी बात को, मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ। मेरे लिए ये वाणी सुनना का महाकरण काम था।
मगर मेरा विश्वास दाता से घटा नहीं था। उन्होंने ये पंथ दिया था तो मैं सोचता था मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं कहता हूँ जो कुछ लिखा है ठीक है, क्यों? तुम योग मन से करते हो, तप मन से करते हो, जो कुछ भी तुम दुनिया में परोपकार करते हो मन से करते हो, दान देते हो मन से करते हो, नेकी करते हो मन से करते हो, ये ठीक है। मगर जब तक कोई आदमी मन से कोई काम कर रहा है, वो मन से पहले तो गया ही नहीं, उसकी जन्म मरण की मुक्ति हो ही नहीं सकती। तुम लाख दान करो, अगर इस ख्याल से दान करोगे कि तुमको इसका फल मिले, तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तुम जाते कहाँ हो? सोचो मेरी बात को मैंने क्या कहा। मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे जो कुछ मैं कहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पंथ एक बड़ा दुख का कारण था। कौन हिंदू है, कौन ब्राह्मण है जो इन शब्दों को सुन सकता है? किस मार्ग में सूर्य पुरुष को चार वेद जाती है सांसा, ब्रह्मयस्त गावे हो, तो कथे ब्रह्मा जगत भुलाए, तिहि मार्ग सब धावे हो। अब मैं कहता हूँ जो कुछ है क्यों? जो कुछ भी हम करते हैं अपने मन से करते हैं कि नहीं करते? तो जिस चीज को तुम मन से करते हो, तुम मन के चक्कर से बाहर कैसे जा सकते हो? इस वास्ते हमारे यहाँ शुद्ध शब्द योग है। शुद्ध से शब्द को सुनोगे तब पार जाओगे, मन के साथ सुनते रहोगे पार नहीं जा सकते। क्या काम है? कोई समझने वाला समझेगा। या ये गुरु जो आज करके हैं, व्यास वाले, आगरे वाले, उनको मैं कहता हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सोचो मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं। सच्ची तारीफ दो लोगों को। समझ में आती है? प्रचोदन दास क्या कहा मैंने? पुण्य दान धर्म कर्म ये ठीक है, हमारी दुनिया के लिए ठीक है, मगर ये हमको आवागमन से नहीं बचा सकते। ये है इसका मतलब। अब आप समझ के मेरा मतलब नहीं है। दान करो, पुण्य करो, ठीक है, तुमको उसका कर्म का फल मिलेगा। मगर अगर दान करने से, पुण्य करने से, कर्म करने से, व्रत रखने से, तीर्थ करने से अगर तुम्हारा आवागमन छूट सकता हो, वो नहीं छूटेगा। वो तो तब छूटेगा जो मैंने पहले कहा आपको कि मरने से पहले तुम्हारे मन का ताल्लुक नागी सुन ले। किसी भी स्थूल पदार्थ से नहीं होना चाहिए, न दौलत, न जायदाद, न पुत्र, न दुनिया, न कोई, न कीचन का दे, न कीचन का मंदिर। मुझे अगर याद करोगे, मरने लगा कोई, मैं अगर आऊंगा तुमको लेने के लिए, मैं तो जाता ही, वो तुम्हारा मन ही है, तुम आवागमन से नहीं बच सकते, तुमको आना पड़ेगा। हाँ, जो कुछ मैंने कहा है अपनी जुबान से, जो मैं कह रहा हूं, अगर ये समझ तुम्हारे में आ जाएगी, वो जो समझ है वो सदगुरु है, वो तुमको ले जाएगा। गुरु ले जाता है तुमको, इसमें झूठ नहीं, मगर गुरु ज्ञान रूप भी ले जाता है। बाबा साहब सिंह नहीं ले जाता, झूठ है, धोखा है। ना तो गुरु ले जाता है, गुरु ज्ञान ले जाता है। आगे जो अपने में बरत पूजा, वह पर पंच पसारा हो, जैसे बधे के ओत काटे के से चारा हो। अब देखो क्या कहा, सोचो, मेरी बानिया साहिब को गलत बयान करो, अगर आए हो तो सुनो, गलत हो तो फिर मुझे गाड़ी निकाल के जाओ, जूते मारो मेरे सिर पर।
पढ़ो से सबको। जोग जापने में व्रत पूजा, वह पर पंच पसारा हो। जैसे बध के ओट काटे के, देवी सवा से चारा हो। इन बातों के करने से होगा क्या? तुमको अच्छाई मिलेगी ना, कर्म अच्छा करोगे तो उस कर्म का फल लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बात सूक्ष्म समझने की है। तुम नेकी करते हो, जब करते हो तब उसका तुमको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि एक तो तुम मन से करते हो, तुम मन से बाहर नहीं जाते, और उसका फल लेने के लिए तुमको दूसरे जन्म दूर मिलेगा। जिस तरह बदक कसाई बकरे को खरीद कर उसको खूब खुराक देता है, मोटा हो जाए, बहुत पैसा आ जाए, इस तरह कबीर कहता है कि काल रूप ने ये चीजें दे करके जीवों को अपने चक्कर से निकलने नहीं दिया। अब नेकी करो, सिरे के नेकी करो एज ए ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है नेकी करने का। अगर नेकी इसलिए करती हो कि तुमको नेकी का फल मिले तो तुम बाबा का वर्षे छूट नहीं सकते। तो मैं तो एसपी साहब क्या कह रहा हूं, आप भी बहुत आनंद आदमी है। ऑनेस्टी इज नॉट द आइडियल ऑफ लाइफ। मैं भी आनेस्ट रहा हूं ना। आइडियल ऑफ लाइफ इज टू रिडेम्पशन। हमारी जिंदगी के चक्कर से निकल जाना है। जिंदगी का मकसद तो यही है कि हम चक्कर से निकल जाएं, मगर हम नेकी करते रहेंगे, हमको नेकी का फल मिले, हम चक्कर से नहीं निकलेंगे। कैसे नहीं निकलेंगे? जैसे कसाई बकरे को अपने पास ले आता है, उसको खूब खाना खिलाता है, छोले खिलाता है, खाने को देता है ताकि ये मोटा हो जाता है, बोलते ऐसे ही जो काल रूपी जो निरंजन है, ये हम जीवों को अपने चक्कर से बाहर निकलने नहीं देता। ये है सारा भाव जो मैंने समझा। कबीर का क्या भाव है मुझे नहीं पता। कभी तो मैं कहता हूं कि संतों ने हम पर जुल्म किया है, सच्चाई खंडन कर दिया, मेरे जैसे ब्राह्मण के दिल को दुखाया इन्होंने, संतों ने। मैं रोया करता था भगवान के आगे, भगवान मैं तो तुझे मिलना चाहता था, मैं कहां फंस गया, पर मेरा विश्वास टूटा नहीं। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि रास्ते सच्चा को चलूंगा। अगर आज मुझे ये संत माँ की सच्चाई मालूम ना होती, मैं खाए नरक में जाता, खाए मेरे साथ कुछ भी होता, मैं कभी भी इनके बरसा का वाद देने को बात ना आता। मगर ये सच्चाई आगे सतगुर सेव जेव तेरे छक, कास करो मिलाना। ये कहते हैं अगर तुम इस चक्कर से बचना चाहते हो, मन के चक्कर से, सदगुरु जीव के रक्षक हैं, उनसे मेल करो, उनको पूजो नहीं, मेल करो, प्रेम करो, जो वो कहता है उसको सुनो समझो। बाकी ये दूसरे जो इंतजाम है, ये तो काम देखो ना, यहाँ 4 आदमी बाहर से आ जाते हैं, बाबा जी सत्संग के लिए आए हैं। अब यहाँ 4 दिन कोई काम नहीं है उनको, और सत्संग तो घंटा करेंगे सुबह या घंटा शाम को, सारा दिन क्या करेंगे? इसलिए उन लोगों के लिए काम है, सेवा करो भी लंगर की, ये करो भाई, वो करो भाई, वो करो, एंगेजमेंट है दुनिया में बस, और कुछ नहीं। ये भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता है जरूरी नहीं है, मगर असलियत ये है जो मैंने बताई। आगे जाके मिले पर
मैं कई जगह सोचता हूँ गुरुदास दास, तुम मेरे मित्र हो, निर्वाण है क्या? निर्वाण के मैंने फूंक मार के उड़ा दी। निर्वाण का वर्ग खास मन को नाम ही सुना हुआ है निर्वाण का। सारा दिन तुम काम करते हो, रात को गहरी नींद में सो जाते हो, जो कुछ सारे दिन का काम किया वो भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते? ऐसे ही जिंदगी के इख्तिताम पर जितने सारे कर्म तुमने किए हुए सब भूल जाना और रात में वासना हो जाना। निर्वाण निर्वाण है क्या? फूंक मार के उड़ा देना। जितने भी हमारे मन से ख्यालात, विचार, भाव, ईश्वर भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, गुरु भक्ति, नेकी बदी, सबके ख्यालात को भूल करके अपनी जात में बूंद का बुलबुले का चूर के समुद्र में एक हो जाना, ये निर्वाण है। और मेरी निर्वाण कोई समझ नहीं है। अब बताओ टाइम क्या हो गया? मुझे पता नहीं कैसे शुरू किया। 40 हो गए। 10:40 10:40 कितने बजे शुरू किया? 9 बजे। 9 बजे। 1 घंटा 40 मिनट हो गया। मेरे ख्याल में मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं आपको समझाएंगे। आप आए एक आखिरी कड़ी देंगी, पहले वो सुना दे। जुगन जुगन हमें आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर तहाँ पहुँचाऊं, सतपुरुष दरबारा हो। कबीर कहता है खबर भूख बोलता है या सच बोलता है ये मुझे क्या पता। कभी वो जुगन जुगन आया है या कि नहीं आया हम नहीं जानते इन बातों को, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि जो कुछ वो कह गया या जो कुछ मैंने समझा है, जो मैं कहता हूँ, जो मैंने समझा है, अगर कोई इसको समझ जाए, इस राज को समझ जाए, तो उस चक्कर से बच जाएगा दुनिया में जन्म मरण, डेफिनेटली बचेगा। कोई सबूत नहीं कि वो ना बचे। अगर वो नहीं छोड़ना चाहता मोह को अपने पुत्रों से, स्त्रियों से, बच्चों से, तो गुरु बेचारा क्या करे? एक आदमी नहीं छोड़ना चाहता है तो गुरु क्या करे? पूरा जिम्मेवार मैं थोड़ा, मैं तो नहीं हूं ना। मेरी ड्यूटी तो यही है कि आपको मैं वो सत्संग कराता हूं, आदि घड़ी आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अपराध कहते हैं गलतियों को। साधु की संगत से अगर वो साधु है तो जो गलतियां हम खाते हैं, हमको उनका ज्ञान हो जाता है और हम गलतियां नहीं खाते। हमारी गलती क्या है? जो निर्वाण चाहते हैं, जो निर्वाण चाहते हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो अपने आप को किसी न किसी गिलास मैटर से अटैच करते हैं। बाप से, भाई से, पुत्र से, मकान से, मध्य से, पंथ से, गुरु की देह से, गुरु के आश्रम से, ये गलती है। और जो दुनियादार चाहते हैं उनको ये चाहिए कि अपने ख्याल ठीक रखें, जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल है, जैसी तुम्हारी मति है वैसी तुम्हारी गति है, जैसे तुम्हारा ख्याल है वैसे तुम्हारा अंजाम होगा। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं। बूढ़ा हूँ, ज्यादा बोला भी नहीं जाता। अब आरती करता हूँ। तेरी दया का दृढ़